हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जीके विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान का निचोड़ जो कि हम पढ़ रहे थे, हमने 3 भाग इसके कर चुके थे और आज हम चौथा भाग करने वाले हैं। 1000 वन लाइनर ये फैक्ट हैं। और कोई भी मध्य प्रदेश की आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, एमपीपीएससी हो, एमपी पुलिस हो, एमपी पटवारी हो, एमपी सुपरवाइज़र हो, सभी के लिए ये बेस्ट कंटेंट है, बेस्ट सार आपके लिए ही निकाला गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप एमपीपीएससी प्री की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारी ये प्री का पैकेज ले सकते हैं। इस प्रकार से टोटल 12 बुकलेट आपको मिलेंगी। यूनिट 1 से लेकर यूनिट 10 तक रहता है। साथ में एक आपको प्रैक्टिस सेट मिलता है और एक करंट अफेयर और योजनाओं की फाइल मिलती है। तो अगर आप ये लेना चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सअप करके ले सकते हैं। इस तरह की बुकलेट आपके घर पर पहुँचेंगी। 115 क्वेश्चन हम वन लाइनर के कर चुके थे और आज हम 116 से स्टार्ट करेंगे। एक और बात फ्रेंड, मेरा अगर आप प्री का पैकेज लेते हैं तो आपको एक पेड ग्रुप मिलता है व्हाट्सएप का। वहाँ भी आपको बहुत इंपॉर्टेंट मटेरियल दिया जाता है, करंट अफेयर्स दिए जाते हैं। साथ में हमारी कोई भी वीडियोस होती है उसकी PDF आपको वहाँ पे निःशुल्क दी जाती है। बालाघाट लॉन्जी का किला किस राजवंश ने बनवाया था? तो बालाघाट में सबसे पहले ये ध्यान रखिएगा कि बालाघाट में लॉन्जी का किला है, क्योंकि यह क्वेश्चन बहुत बार पूछते हैं कि लॉन्जी का किला कहाँ है। तो आपको याद रखना है कि लॉन्जी का किला कहाँ पर है। लॉन्जी का किला बालाघाट में है। और लॉन्जी का किला किस राजवंश ने बनवाया था? लॉन्जी का किला कलचुरी राजवंश ने बनवाया था। कलचुरी राजवंश ने लॉन्जी का किला बनवाया था। लॉन्जी का किला कहाँ पर है? बालाघाट में। इससे संबंधित ये 3 प्रश्न बन रहे हैं, ये तीनों याद कर लीजिएगा। कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा कलचुरी राजवंश की स्थापना किसने की थी। कलचुरी जो राजवंश है उसका सबसे पहला शासक कौन था, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर नहीं आता है तो गूगल से सर्च कीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अटखबा मंदिर कहाँ है? तो अटखबा मंदिर है ग्यारसपुर में। अटखबा मंदिर कहाँ पर है? अटखबा मंदिर ग्यारसपुर में है। माड़ा रॉककट गुफाएं कहाँ हैं? तो माड़ा की जो गुफाएं हैं वो सिंगरौली में है। माड़ा की गुफाएं कहाँ पर हैं? माड़ा की गुफाएं कहाँ हैं? माड़ा की गुफाएं सिंगरौली में है। दर्दी मंदार जलप्रपात कहाँ पे है? दर्दी मंदार जलप्रपात खंडवा में है। दर्दी मंदार जलप्रपात कहाँ पर है? दर्दी मंदार जलप्रपात खंडवा में है। कहाँ पर है? खंडवा में। बूढ़ी माता मंदिर डिंडोरी में कौन सी नदी के किनारे है? तो बूढ़ी माता मंदिर डिंडोरी में वुधना नदी या गोमती गंगा नदी के किनारे है। बूढ़ी माता मंदिर डिंडोरी में किस नदी के किनारे हैं? वुधना नदी या बुधना नदी को बोलते हैं, गोमती गंगा नदी इनके किनारे हैं। आनंददायिनी नदी कौन सी है मध्य प्रदेश में? या मध्य प्रदेश में आनंददायिनी नदी किसको कहा जाता है? तो नर्मदा को आनंददायिनी नदी कहा जाता है। किसको कहा जाता है? नर्मदा को आनंददायिनी नदी कहा जाता है। रहली सूर्य मंदिर किस जिले में है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कि रहली सूर्य मंदिर किस जिले में है? रहली सूर्य मंदिर सागर में है। रहली सूर्य मंदिर कहाँ पर है? रहली सूर्य मंदिर सागर में है। बत्तीसी बावड़ी कहाँ पर है? बत्तीसी बावड़ी चंदेरी में है। बत्तीसी बावड़ी कहाँ है? तो बत्तीसी बावड़ी चंदेरी में है। कहाँ पर है बत्तीसी बावड़ी? चंदेरी में। सिंगौरगढ़ में पहाड़ी पर बना किला कहाँ पर स्थित है? तो सिंगौरगढ़ में पहाड़ी पर बना जो किला है वो है दमोह में। कहाँ पर है सिंगौरगढ़ में पहाड़ी पर बना किला? कहाँ पर स्थित है? तो दमोह में है सिंगौरगढ़ में पहाड़ी पर बना किला। अगला क्वेश्चन है, नर्मदा उत्सव कहाँ मनाया जाता है? नर्मदा उत्सव मनाया जाता है जबलपुर में। नर्मदा उत्सव कहाँ मनाया जाता है? जबलपुर में मनाया जाता है। अगला है, मथाई टूरिस्ट प्लेस किस राष्ट्रीय उद्यान में है? मथाई टूरिस्ट प्लेस है सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान में। मथाई टूरिस्ट प्लेस कहाँ पर है? सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान में। फ्रेंड्स, इसमें हम नॉर्मल क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं जो आपको हर बुक में मिल जाएंगे। ये ऐसे क्वेश्चन है जो अक्सर एमपीपीएससी या व्यापम के एग्जाम में पूछे जाते हैं और आप लोगों को मिलते नहीं हैं, क्योंकि ये बहुत अंदर डिटेल में दिए होते हैं। जागेश्वर मंदिर कहाँ पर है? तो जागेश्वर मंदिर है दमोह के बांदकपुर में। जागेश्वर मंदिर कहाँ है? दमोह के बांदकपुर में है जागेश्वर मंदिर। खियोनी वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है? ये बहुत बार पूछा जा चुका है और बहुत इंपॉर्टेंट है। खियोनी वन्यजीव अभयारण्य देवास में है। अभी हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार ने 11 जो है अभयारण्य बनाने की घोषणा की है। वो 11 वन्य अभयारण्य जो है वो कहाँ कहाँ पर हैं, क्योंकि वो नाम जो है किसी न किसी के नाम पे रखे गए हैं। तो वो आपको बहुत अच्छे से याद कर लेना, क्योंकि वो पूछा जा सकता है। मैं भी यहाँ पे एक पूरे 11 वन्यजीव अभयारण्य वीडियो के थ्रू करवा दूंगी। भूतों का मेला कहाँ लगता है? भूतों का मेला मलाजपुर में लगता है। और मलाजपुर कहाँ है? बैतूल जिले में। भूतों का मेला कहाँ लगता है? मलाजपुर में। मलाजपुर कहाँ है? बैतूल जिले में।
गोला मठ किस जगह पे है? गोला मठ मैयर में है। गोला मठ कहाँ पर है? गोला मठ मैयर में है। छिंदवाड़ा में स्थित न्यूटन चिखली की खदान किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? छिंदवाड़ा में एक न्यूटन चिखली की खदान है, खदान का नाम भी याद रखना है आपको। और किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? कोयला। गोला मठ कहाँ पे है? गोला मठ मैयर में है, याद रखिएगा। गोला मठ कहाँ है? मैयर में। एसपीएम कहाँ पर स्थित है? एसपीएम होशंगाबाद में है। एसपीएम कहाँ है? होशंगाबाद में। राज कपूर की दिवंगत पत्नी है कृष्णा कपूर। सबसे पहले ये ध्यान रखिएगा कि राज कपूर की पत्नी का क्या नाम है? कृष्णा कपूर है। क्योंकि ये हमारे मध्य प्रदेश की हैं तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो राज कपूर की जो पत्नी है कृष्णा कपूर, दिवंगत, जिनका निधन हो गया है, तो उनका संबंध किस स्थान से है? मध्य प्रदेश से, तो रीवा से है। साला दर्पण का संबंध किससे है? साला दर्पण का संबंध है सर्व शिक्षा अभियान से। साला दर्पण का संबंध किससे है? सर्व शिक्षा अभियान से है। अलीराजपुर में कौन सी जातियाँ पाई जाती हैं? भील और भिलाला पाई जाती है। अलीराजपुर में मध्य प्रदेश की सबसे ज़्यादा जनजाति निवास करती है। भीलों का छोटा सा गांव क्या कहलाता है? भीलों का छोटा सा गांव फाल्या कहलाता है। क्या कहलाता है भीलों का छोटा सा गांव? भीलों का सबसे छोटा जो गांव है वो फाल्या कहलाता है। क्या कहलाता है? फाल्या। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में अब तक कितनी बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है? तो मध्य प्रदेश में अब तक 3 बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है। कितने बार लग चुका है मध्य प्रदेश में? अब तक 3 बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है। मध्य प्रदेश में सबसे कम उम्र के मुख्यमंत्री कौन है? मतलब ऐसे कौन से मुख्यमंत्री जो सबसे कम उम्र में मुख्यमंत्री बने हैं? वो है शिवराज सिंह चौहान। कौन है सबसे कम उम्र में मुख्यमंत्री बनने वाले? शिवराज सिंह चौहान। मध्य प्रदेश का पहला शासकीय दंत चिकित्सा महाविद्यालय कहाँ स्थापित किया गया है? इंदौर में। सबसे पहला शासकीय दंत चिकित्सा विद्यालय कब स्थापित किया, कहाँ स्थापित किया गया था? इंदौर में। फ्रेंड, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप, टेलीग्राम, फेसबुक, इंस्टा की लिंक दी है, वहाँ से जुड़ जाइएगा आप। यह विद्यालय है जो मध्य प्रदेश का पहला शासकीय दंत चिकित्सा महाविद्यालय, ये कब स्थापित किया गया था? ये 1961 में स्थापित किया गया था। कब? 1961 में। वर्तमान में मध्य प्रदेश में कितने निजी दंत चिकित्सालय हैं? प्राइवेट की बात कर रहे हैं। तो वर्तमान में मध्य प्रदेश में कितने निजी दंत चिकित्सालय हैं? 11। कितने हैं? 11 हैं। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? 2008 में। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? 2008 में। और आपसे पूछे इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विद्यालय कहाँ पर है? तो वो है अमरकंटक में। कहाँ पर है? अमरकंटक में। मध्य प्रदेश में यूरेनियम कहाँ मिलता है? मध्य प्रदेश में यूरेनियम मिलता है शहडोल में। कहाँ मिलता है? शहडोल में। फ्रेंड्स, अगर आप कुछ कर रहे हो, जैसे कि आप अगर घर में कोई काम कर रहे हैं और अगर आप मेरी ये ऑडियो भी लगा देंगे, इसको वीडियो चला के छोड़ देंगे ना, तो आपको ये सुनते सुनते भी याद हो जाएगा। तो अगर इसको सुन के भी आप ये वन लाइनर फैक्ट पूरे याद कर सकते हैं। तो मध्य प्रदेश में यूरेनियम कहाँ मिलता है? शहडोल में। जिप्सम कहाँ मिलता है? जिप्सम रीवा में मिलता है। जिप्सम कहाँ मिलता है? जिप्सम रीवा में मिलता है। सुरमा कहाँ मिलता है मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा? जबलपुर में। कहाँ मिलता है? जबलपुर में। मध्य प्रदेश की पहली मत्स्य पालन नीति की घोषणा कब की गई थी? तो 2008 में की गई थी। कहाँ पे की गई थी? जबलपुर में। मध्य प्रदेश में पशुधन में सर्वाधिक संख्या किसकी है? तो मध्य प्रदेश में सर्वाधिक पशुधन किसका है? तो बकरियों का है। बकरी मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा पाई जाती हैं। पशुओं की, जो जितने भी पशु हैं उनमें बकरी की संख्या ज़्यादा है। मध्य प्रदेश में सबसे कम संख्या में पशु कहाँ पे पाए जाते हैं? तो सबसे कम अगर पशु देखें तो बुरहानपुर में पाए जाते हैं, और सबसे अधिक संख्या में पशु देखें तो सीधी में पाए जाते हैं। तो मध्य प्रदेश में पशुधन की सर्वाधिक संख्या कहाँ किसकी है? बकरियों की। सबसे कम संख्या में पशु कहाँ पाए जाते हैं? बुरहानपुर में। और सबसे अधिक संख्या में पशु कहाँ पाए जाते हैं? सीधी में। मध्य प्रदेश में कितने प्रकार के खनिज पाए जाते हैं? तो मध्य प्रदेश में 30 प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। कितने पाए जाते हैं मध्य प्रदेश में? 30 प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। और आपसे पूछे कि इन खनिजों में मध्य प्रदेश में उत्खनन कितने, मतलब पाए तो ज़्यादा जाते हैं लेकिन उत्खनन कितने का होता है? उत्खनन 23 प्रकार के का होता है। कुल खनिज कितने पाए जाते हैं? 30। और उत्खनन कितने का होता है? 23 का। मध्य प्रदेश राज्य खनिज विकास निगम की स्थापना कब हुई थी? 1962 में। मध्य प्रदेश राज्य खनिज विकास निगम की स्थापना कब हुई? 1962 में। खनिज उत्पादन के मामले में मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है? तो खनिज उत्पादन के मामले में मध्य प्रदेश का स्थान है तीसरा। कौन सा स्थान है खनिज उत्पादन में? तीसरा स्थान है।
अगला है लोहे को साफ करने में किसका उपयोग करते हैं। लोहे को साफ करने में डोलामाइट का उपयोग किया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट लग रहा था इसलिए मैंने यहाँ पे डाल दिया है इसको, क्योंकि साइंस के लिए आपका ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है कि लोहे को साफ करने किसका उपयोग करते हैं, या डोलामाइट का उपयोग किसको साफ करने करते हैं, लोहे को। मध्य प्रदेश का गेरू के उत्पादन में कौन सा स्थान है। मध्य प्रदेश का गेरू के उत्पादन में प्रथम स्थान है। मध्य प्रदेश में तालाब से सिंचाई कहाँ पर होती है, तो बालाघाट और सिवनी में। कहाँ पर होती है तालाब से सिंचाई, बालाघाट और सिवनी में तालाब से सिंचाई होती है। मध्य प्रदेश की औसत वार्षिक वर्षा कितनी है। मध्य प्रदेश में औसत वार्षिक वर्षा कितनी होती है, तो मध्य प्रदेश में औसत वार्षिक वर्षा होती है 112 सेंटीमीटर। कितनी, 112 सेंटीमीटर होती है। मध्य प्रदेश की पहली बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कौन सी है, तो पहली पूछ रहे हैं, पहली है चंबल नदी घाटी परियोजना। मध्य प्रदेश की पहली बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कौन सी है, चंबल नदी घाटी परियोजना। नर्मदा जल विवाद अभिकरण का गठन कब हुआ था। नर्मदा जल विवाद अभिकरण का गठन हुआ था 1969 में। कब, 1969 में। मध्य प्रदेश में कितने वन ग्राम है, मध्य प्रदेश में 925 वन ग्राम है। कितने, 925। मध्य प्रदेश राज्य जैव विविधता बोर्ड का गठन कब हुआ था, 11 अप्रैल 2005 को। राज्य जैव विविधता बोर्ड का गठन कब हुआ, 11 अप्रैल 2005 को हुआ। वन विभाग की जो त्रैमासिक पत्रिका है उसका नाम क्या है, तो वन विभाग की जो त्रैमासिक पत्रिका है उसका नाम है मध्य प्रदेश वनांचल संदेश। क्या है उसका नाम, मध्य प्रदेश वनांचल संदेश है वन विभाग की जो मासिक पत्रिका है। जैव विविधता बोर्ड का गठन कब हुआ था, 11 अप्रैल 2005 में। कितने वन ग्राम है, 925 वन ग्राम है। ये आपको याद रखना है कि कितने वन ग्राम है। तो आज हमने 163 क्वेश्चन किए, इसके आगे के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। प्री के लिए मेरी एन सीरीज़ चल रही है, मेंस के लिए एम सीरीज़ चल रही है, इसी प्रकार एमपी स्पेशल का भी कोर्स चल रहा है, तो उनको ज्वाइन जरूर कीजिएगा प्लेलिस्ट में देखकर। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।